नेउरा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर सभा आयोजित, संघर्ष समिति गठित, जयशंकर प्रसाद बने अध्यक्ष, तेज होगा आंदोलन। पटना के नेउरा को एक नया प्रखंड बनाने को लेकर नेउरा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति की ओर से बुधवार को दानापुर अनुमंडल के नेउरा में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुआ। मंच से वक्ताओं ने एक स्वर में नेउरा को स्वतंत्र प्रखंड बनाने की मांग को दोहराया और कहा कि समिति वर्ष 1995 से लगातार इस मांग को लेकर संघर्षरत है। सभा में मौजूद ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि नेउरा क्षेत्र पूरी तरह से प्रखंड बनाने के मानकों पर खरा है। यहाँ कुल 9 पंचायतें आती हैं और जनसंख्या भी प्रखंड के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस विषय पर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही नेउरा को प्रखंड का दर्जा देने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ प्रशासनिक सुविधा की नहीं, बल्कि क्षेत्र की पहचान और सम्मान की भी है। ये के लोगों को अपने प्रखंड मनेर, दानापुर और बेहटा जान में खर्च और समय के साथ परेशानी होती है, ये प्रखंड होगा तो इन्हें आसानी होगी। सभा के दौरान संघर्ष समिति के नए पदाधिकारियों का चयन भी सर्वसम्मति से किया गया। जयशंकर प्रसाद को समिति का अध्यक्ष, सरजूग प्रसाद को सचिव तथा साहिल कुमार गुप्ता को संगठन कार्यकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मंच से यह संकल्प लिया कि नेउरा को प्रखंड का दर्जा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। समिति के अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि नेउरा क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित है। यहाँ के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए दूर दराज भटकते हैं। अगर नेउरा को प्रखंड का दर्जा मिल जाए तो हजारों लोगों को सुविधा होगी। सचिव सरजूग प्रसाद ने कहा, हमारी समिति लगभग 30 साल से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो गांव-गांव में जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं संगठन कार्यकारी साहिल कुमार गुप्ता ने कहा, नेउरा की जनता ने हमेशा से संघर्ष की राह अपनाई है। जिस तरह कभी यहाँ के लोगों ने बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य के निर्माण में भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब नेउरा को प्रखंड का दर्जा दिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सभा में मौजूद लोगों ने भी संकल्प लिया कि इस आंदोलन को हर स्तर तक ले जाया जाएगा और जब तक नेउरा प्रखंड नहीं बनेगा, संघर्ष जारी रहेगा। नेउरा को प्रखंड बनाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। स्थिति यह है कि हमारा अभी वर्तमान में बेहटा प्रखंड है, जिसमें 26 पंचायत, जो जिला का सबसे बड़ा पंचायत प्रखंड है, और बड़ा रहने के कारण हम लोग को बहुत कठिनाई आ रही है। जो भी सरकार का योजना है या हमारा अंचल का काम है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो नहीं पा रहा है। और नेउरा प्रखंड में हम लोग 9 पंचायत लोग जुड़े हैं, और नेउरा प्रखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे 9 पंचायत जो है सबका 5 से 6 किलोमीटर दूरी में है। और सबसे अच्छी बात है कि नेउरा जो हमारा पंचायत है, प्रखंड बनने के लिए सारे मानकों को पूरा करे। देखिए, हमारा पंचायत जो है प्रखंड से काफ़ी दूर है। बेहटा हम लोगों का प्रखंड यहाँ से 13-14 किलोमीटर की दूरी है, और आए दिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो रही है। पब्लिक का जो काम है वो समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे यहाँ अंचल का काम हो, प्रखंड का काम हो, काफ़ी लंबित है। इसके वजह से पहले से ही हमारा 1995 से ही जो है हमारे यहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष को गति देने के लिए हम लोग भी इस मोर्चा से जुड़े हैं और अपना काम को हम लोग करने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए सरकार से मिलेंगे और सरकार से मांग रखेंगे कि पहले से ही पूर्व से ही इस पोर्टल पर भी, बिहार सरकार के पोर्टल पर भी नेउरा को प्रखंड बनाने के लिए जो रखा गया है, उसको जल्द से जल्द प्रखंड का दर्जा दिया जाए। हम लोग संघर्ष करेंगे, बात करेंगे, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं इनके, उनसे मिलेंगे, संबंधित मंत्री से मिलेंगे। नेउरा को प्रखंड बनाने के लिए हम लोग 1994-95 से कार्यरत हैं, और लगातार इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत पहले हम लोग जो प्रस्ताव बनाए थे 13 पंचायत का, बेहटा प्रखंड का कुछ पंचायत को काट करके, नेउरा प्रखंड, मनेर प्रखंड के कुछ पंचायत को काट करके, दानापुर पंचायत के कुछ प्रखंड को काट करके, फुलवारी प्रखंड के कुछ पंचायत को काट करके 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग जो है इस नेउरा को प्रखंड बनाने का एक प्राकलन तैयार किए, बेस तैयार किए।
ताकि सभी लोग का जो दूरी है, कोई के 50 किलोमीटर, मतलब मनेर तो इतना लंबा दूरी है सराय और बलुआ वाले लोगों को कि एक दूसरा प्रखंड को लांघ करके तब मनेर जाया करता है। बिहटा की दूरी वैसा ही है। आज़ादी के बाद जितना जनसंख्या बढ़ा है उस हिसाब से कार्य करने का जो प्रणाली है सरकार की, उसमें उस गति में धीमा आ गया, धीमी गति हो गई है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले नीतीश कुमार से मिले, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोग मिले और उनको बताए कि देखिए नेवरा हर मायने में जो उसका मापदंड है वह पूरा करता है। नेवरा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, नेवरा जंक्शन है, नेवरा पोस्ट ऑफिस है, नेवरा स्टेट हाईवे के बगल में है, इसलिए सभी जो मापदंड है प्रखंड बनने का वह पूरा करता है। उनको हम यह भी बताए कि देखिए बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए अली इमाम और हसन इमाम दो हस्ती थे, वह नेवरा से ही आते थे। उस समय वह व्यक्ति बंगाल में बैरिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने में अहम भूमिका निभाया था, जिनकी आज सार्वजनिक जगहों पर कोई नाम निशान नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आग्रह करता हूं कि उनके नाम पर कम से कम नेवरा को प्रखंड बना दिया जाए ताकि उनका जीवन जो है पूरा हो जाए, उनका लक्ष्य जो है सार्थक हो। और मेरा नाम सरजू प्रसाद है और हम लोग मनेर से आते हैं, सराय मेरा घर हुआ और हम लोग सुशील कुमार मोदी से भी बात किए, उनसे भी 2 बार बात किए। उन्हीं के नेतृत्व में जो है ना पूरे बिहार में कमेटी का गठन हुआ था और उनके जिम्मेवारी मिला था, उनसे भी बात हम लोग किए, उनको भी हम दिया। और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री जो नीतीश मिश्रा थे, नीतीश जी के शासनकाल में, उनको भी हम अपना जो भी प्रोसेस था करके दिया, जो सरकार के पोर्टल पर आज भी संघर्ष नेवरा जो है संघर्ष मोर्चा के नाम से दिखाई दे रहा है। और हम लोग अगला जो है कार्यक्रम तय करेंगे और सदन से लेकर के सड़क तक इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। इसके लिए हम व्यापक पैमाने पर नीति निर्धारण तय करेंगे। ये यहाँ पर प्रखंड बनाने के लिए संघर्ष के लिए हम लोग पहुँचे हैं। दानापुर जो प्रखंड हम लोग का दूरी है और नेवरा पंचायत के पावन धरती पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ के पैक्स अध्यक्ष मुन्ना जी के द्वारा हम लोग आमंत्रित हैं। इनके नेतृत्व में प्रखंड बने तो हम लोग के बहुत हर्ष की बात होगी कि नज़दीक हो जाएगा, समय के बचत, पैसा के बचत और जनता का काम बहुत आसानी यदि में होगा।